नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यह आपके 8वें टॉपिक में दिया गया है और 3 अधिनियम इसमें दिए गए हैं। इनमें काफ़ी धाराएं हैं, इसलिए थोड़ा याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन आप कई बार रिवाइज कीजिए और कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएँ जो हैं ना, उनको आप याद रखिए। इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो इसी के साथ आपका 8वां जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य देखते हैं। वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनके हाड़, मांस, खाल आदि के व्यापार पर रोक लगाई जा सके। मतलब ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस लिए लाया गया था कि जो वन्य जीव हैं उनका अवैध शिकार को रोकना, उनके हाड़, मांस मतलब हड्डी और मांस तथा खाल, इनके व्यापार पर रोक लगाने के लिए। ये पारित हुआ था अधिनियम 21 अगस्त 1972 को, और एक्ट कब बना था? 9 सितंबर 1972 को। मतलब 9 सितंबर 1972 से ये लागू है। इस अधिनियम में 7 अध्याय, 66 धाराएं और 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल, जैसे संविधान में 12 शेड्यूल है, वैसे इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं वो देखेंगे। तो अध्याय 1 है ना, उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसको हिंदी में प्रारंभिक लिखा है। तो अध्याय 1 की धारा 2 में परिभाषाएं, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ना, उनकी परिभाषाएं लिखी गई हैं। तो इसमें जो पशु है ना, उसकी परिभाषा आप देख लीजिए। पशु का तात्पर्य है उभयचर जंतु, स्तनधारी, रेंगने वाले जंतु, बिना रीढ़ वाले जंतु तथा इनके बच्चे व अंडे। ये पशु की परिभाषा लिखी हुई है। उभयचर जंतु तो पता ही होगा, एम्फीबियन इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे मेंढक जो पानी और लैंड दोनों में रहते हैं। स्तनधारी उनको बोलते हैं मैमल्स इंग्लिश में बोलते हैं, जिनके बच्चे होते हैं। रेंगने वाले सांप वगैरह हो गए, रेप्टाइल्स इंग्लिश में बोलते हैं, ये सब। अध्याय 2 है ना, वो अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारियों की नियुक्ति किया जाना अथवा का गठन किया जाना है। मतलब इसमें प्राधिकारियों की नियुक्ति और किसी जो इसके अंतर्गत एक परिषद का गठन होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे। धारा 3 है, इसमें रेड मार्क से स्टार लगा हुआ है। ये आप तो बिल्कुल आपको इतने याद ही रखने हैं। जो धारा 3 है वो निदेशक मतलब डायरेक्टर एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है। और ये जो डायरेक्टर और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी। तो लिखा है बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। धारा जो 4 है, इसमें मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है धारा 4 में। और ये नियुक्तियाँ स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकारों के द्वारा की जाएंगी। अब धारा 5 का जो है, उसमें वन्य जीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन। तो राष्ट्रीय परिषद का गठन धारा 5 का में दिया गया है। यही ऊपर लिखा है ना, का गठन किया जाना। इंग्लिश से हिंदी कन्वर्जन है ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब हिंदी में लग रहा है वो। जो धारा 5 खा है वो राष्ट्रीय परिषद की जो स्थायी समिति है उसके बारे में बताता है। और जो 5 गा है वो राष्ट्रीय परिषद के कृत्य मतलब कार्य, फंक्शंस, उसके बारे में बताता है। तो ये हो गए धारा 5 का, खा और गा। धारा जो 6 है ना, वो वन्य जीवन हेतु राज्य परिषद का गठन का प्रावधान करता है। तो देखो, ऊपर राष्ट्रीय परिषद है, नेशनल काउंसिल, और नीचे है ना वो स्टेट काउंसिल। दोनों की बात अलग अलग है, सेम नहीं है दोनों। नोट में लिखा है राज्य परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री तथा उपाध्यक्ष वन एवं वन्य जीव प्रभार मंत्री होता है। तो जो राज्य परिषद है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष होंगे वन एवं वन्य जीव प्रभार, जिनको दिया गया होगा स्टेट गवर्नमेंट में। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के लिए बात की जा रही है। जो इसका चैप्टर 3 है, उसका जो पहला पार्ट है, उसमें वन्य पशुओं पर आखेट उससे संबंधित है।
तो इसकी धारा 9 है ना, वो आखेट पर प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन ऑफ, आखेट को क्या बोलेंगे अभी इंग्लिश मुझे दिमाग में नहीं आ रही है। आखेट का मतलब शिकार होता है, सीधी सी बात है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसकी धारा 9 है ना, वो आखेट पर प्रतिबंध लगाती है। धारा जो 9 है 10 है वो कुछ मामलों में आखेट की अनुमति देती है। तो इसमें दिया गया है कि किस मामले में आखेट की अनुमति दी जा सकती है। जो धारा 11 है ना, उसमें विशेष प्रयोजन के लिए अनुज्ञा प्रदान करना, मतलब कुछ विशेष कार्यों के लिए परमिशन लेना है ना, वो धारा 11 में दिया गया है। जो अध्याय 3 का दूसरा पार्ट है उसमें विनिर्दिष्ट वनस्पतियों का संरक्षण, कुछ वनस्पतियां है ना उनके संरक्षण की भी बात कही गई है। तो इसके जो 17 का है धारा, उसमें विनिर्दिष्ट वनस्पतियों के खोदने तथा उखाड़ने पर प्रतिबंध है कि कुछ सूची दी गई है इसमें, उन वनस्पतियों के खोदने या उनको उखाड़ के ले जाने पे प्रतिबंध है। जो 17 गा है धारा, वो लाइसेंस के बिना विनिर्दिष्ट वनस्पतियों की कृषि पर प्रतिबंध है। मतलब कुछ विशेष तरह खेती है वनस्पतियों की, जैसे आप ये समझ लीजिए कि गांजे की जैसे खेती है ना, तो वो लाइसेंस के आधार पे की जा सकती है। तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जो धारा 17(6) है उसमें विनिर्दिष्ट जो विनिर्दिष्ट का मतलब डायरेक्टेड की बात हो रही, मतलब निर्देश दिया जाना। इसमें खरीदने की बात की जा रही है। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे। चैप्टर 4 क्या बोल रहा है? संरक्षित क्षेत्र। तो इसमें धारा 26 का में किसी क्षेत्र को अभयारण्य के रूप में घोषित किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभयारण्य जो घोषित किए जाते हैं वो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 26 का के आधार पर किए जाते हैं। और धारा 27 में वन्यजीव अभयारण्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अध्याय 4 में भी नेशनल पार्क्स की बात की गई है। धारा जो 35 है वो नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान के बनाने की घोषणा से संबंधित है। तो धारा 26 का और धारा 35 ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी में एक बंद क्षेत्र भी आता है। तो जो धारा 37 है वो बंद क्षेत्र की घोषणा से संबंधित है, क्लोज्ड एरिया। आगे जो धारा 38 है उसमें लिखा है केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्रों को अभयारण्य अथवा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए जाने की शक्ति। मतलब ये अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कौन घोषित करता है? केंद्र सरकार। ये शक्ति केंद्र सरकार में नहीं थे, ये धारा 38 में बताया गया है। आगे 38 का जो का है धारा, वो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन का प्रावधान करता है। और जो धारा 38 ठा है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन की बात करता है। और जो 38 माँ है वो हिंदी में है, एक खा गा से माँ तक। बाघ और अन्य संकटापन्न जाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन, इसके गठन का प्रावधान करता है। बाघ और अन्य संकटापन्न मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज की बात कर रहा है। चलते हैं अगले चैप्टर में। जो चैप्टर 5 है वो उसमें वन्य पशु वस्तुओं और ट्रॉफियों का व्यापार व वाणिज्य, इन पे रोक लगाता है। वन्यजीवों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं। तो धारा जो 39 है उसमें लिखा है वन्य प्राणी आदि सरकारी संपत्ति हैं। तो जो वन्य प्राणी है ना उनको सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। किसमें? धारा 39 में। धारा 49 खा में अनुसूचित पशुओं से प्राप्त की गई ट्रॉफी, पशु वस्तुओं आदि के समव्यवहार पर प्रतिषेध, ये दिया गया धारा 49 खा में।
चलते हैं अगला अध्याय जो 6 है, चैप्टर 6, उसमें अपराधों की रोकथाम और अन्वेषण मतलब रिसर्च, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च ना बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। तो अपराधों की रोकथाम, अपराधों को रोकने और उनके इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। धारा 50 है वो प्रवेश तलाशी, गिरफ्तार एवं निरोध की शक्ति एक प्रदान करता है। धारा 51 है ना, इसमें शास्तियाँ मतलब पेनाल्टीज की बात की गई है। धारा जो 54 है वो अपराधों का शमन करने की शक्ति, इसके बारे में बात की गई है। जो धारा 55 है वो अपराध का संज्ञान है ना, ये किसके अंतर्गत आएगा उसकी बात की गई है। जो धारा 58 है वो कंपनी द्वारा अपराध मतलब किसी कंपनी के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसी में कुछ उपधाराएं हैं। 58 जो है वो अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करना अथवा रोक लगाना, इससे संबंधित है। जो 58 है वो समहरण के बदले जुर्माना, मतलब जो प्रॉपर्टी किसी ने कब्जाई है उसके बदले में जुर्माने का प्रावधान करता है। 58 जो है वो अपीलीय अधिकरण का गठन, एक अपीलीय अधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, वो 58 है। और जो लास्ट अध्याय है इसमें लिखा है प्रकीर्ण, तो ये मिसलेनियस मतलब इसके अलावा जो भी चीज़ें इसमें रखी गई हैं वो इसी में रखी गई हैं अध्याय 7 में। तो धारा जो 63 है वो केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति को बताता है, और धारा जो 64 है वो राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस एक्ट के तहत किन किन मामलों में नियम कानून बना सकती है, ये धारा 63 और धारा 64 में दिया गया है। तो ये हो गया आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जिनको मैंने स्टार लगाया है वो आप देखिए, ज़्यादा आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है, इसको भी देख लो। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ये पिछले बार के जो विश्व वन्य जीव दिवस था उसकी थीम थी, लेकिन अभी 3 मार्च तो अभी आगे आ रहा है, तो इस बार की थीम ये चेंज हो जाएगी। तो सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये पिछले बार का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था उसकी थीम थी, 3 मार्च को मनाया जाता है। और जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डे है वो 4 सितंबर को मनाया जाता है। और आगे लिखा है विश्व वन्य जीव सप्ताह, वाइल्ड लाइफ वीक है वो 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये 1952 से मनाया जा रहा है विश्व वन्य जीव सप्ताह। तो ये हो गया आपका 8वां टॉपिक कंप्लीट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।